अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। देखो, इसने कहा है कि आपके पास 2 मोल्स अमोनिया के हैं जिसको 5 डीएम क्यूब वॉल्यूम के सिलेंडर में इनक्लोज किया। टेम्परेचर उसका कितना 27। आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपने कंसीडर करना है कि गैस आइडियल है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने कंसीडर करना है कि वो गैस नॉन आइडियल है या रियल है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि गैस आइडियल है। तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन आपके पास होती है वो आपके पास होती है PV इज इक्वल टू NRT। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या चीज गिवन है। मोल्स गिवन है 2, वॉल्यूम गिवन है 5 एंड टेम्परेचर गिवन है 27। इसको लेके जो केल्विन में जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो है P इज इक्वल टू, ये होती है PV इज इक्वल टू NRT। अब V यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आके, क्योंकि आपके पास प्रेशर निकालना है तो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाई V। P पता है, R भी पता है, T भी पता है, V भी पता है आपको। R की वैल्यू 0.0821 क्यों ली है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम था डीएम क्यूब में। आर की 3 वैल्यूज होती हैं। पीछे काफी क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया कि कौन सी वैल्यू कब लेनी है। तो जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास जो प्रेशर निकल के आता है वो आता है 9.85 atm। अब हम निकालते हैं यही प्रेशर कंसीडर करते हुए कि गैस आपके पास कैसी है, नॉन आइडियल या रियल गैस है। उसके लिए जो फॉर्मूला लगाना है ना वो आपके पास लगेगा P प्लस an का स्क्वायर डिवाइड बाय v का स्क्वायर, v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। ये तब इक्वेशन लगेगी, ये जनरल गैस इक्वेशन आपके पास चेंज हो जाती है इस फॉर्म में जब आप कंसीडर करते हो कि गैस आपके पास कैसी है, नॉन आइडियल या रियल। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, प्रेशर को एक साइड पे लेके आते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले ये v माइनस nb, क्योंकि यहाँ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो अगली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन यूं बन जाएगी। n आपको पता है 2 है, R भी आपको पता है, T भी आपको मालूम है, A की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है 4.17, N आपको पता है कितना है 2 है, V आपको पता है, N भी पता है, B की वैल्यू 0.0371 दी हुई है एंड V भी आपको पता है। तमाम चीजें आपको पता है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, इसको सॉल्व करना है, आपके पास प्रेशर आ जाएगा 9.34 atm। ये हमने दोनों मेथड से इसका प्रेशर निकाल लिया। इसकी इसी क्वेश्चन के पार्ट बी पे आ जाओ, बी एंड सी पे आ जाओ। उसने कहा कि आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, लेसेंड प्रेशर। लेसेंड प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब कि जो प्रेशर आना चाहिए था एंड कितना प्रेशर आया है, दोनों को आपस में से माइनस कर दो। जो प्रेशर आना चाहिए था वो आपको बताएगा, ये जनरल गैस इक्वेशन बताएगी, और जो प्रेशर आया है रियल में वो आपने ये फाइंड किया। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, आपके पास लेसेंड प्रेशर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसेंड कितना लेसेंड हुआ है, तो जो आपके पास आना चाहिए था 9.85, पीछे देख लो अभी दिखाया, जो आया है रियल गैस इक्वेशन से वो 9.34 था। तो लेसेंड प्रेशर कितना हो गया 0.51 atm का। अब जी तो इसका पार्ट सी समझो। उसने कहा है कि कंडीशन आप वही रखो, मोल्स भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, प्रेशर, वो कहता है कि कंडीशन तमाम की तमाम वही है, लेकिन आप सिर्फ वॉल्यूम को चेंज कर दो। फर्स्ट वाले केस में ये यहाँ पे देखो पार्ट ए में, तो वॉल्यूम आपके पास कितना था 5 डीएम क्यूब। वो कहता है कि 5 डीएम क्यूब की बजाय अगर आप वॉल्यूम लेके आ जाओ 40 डीएम क्यूब, तो क्या जो 5 डीएम क्यूब के साथ के जो प्रेशर लेसेंड आपने कैलकुलेट किया है, क्या 40 डीएम क्यूब के साथ भी प्रेशर लेसेंड की वैल्यू इतनी ही आएगी? तो हमने उससे बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर विल बी लेस एज कंपेयर टू अबव कैलकुलेशन, इससे भी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम अब आपके पास बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम पहले 5 था, अब वॉल्यूम आपने कर दिया 40। वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया तो प्रेशर पहले की निस्बत कम हो जाएगा। तो ग्रेटर वॉल्यूम की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। आपस में वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से गैस आपके पास नॉन आइडियल नहीं रहती है, वो आइडियल ही रहती है। अब जो आपके पास प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो तो मोल्स वही 2, आर की वैल्यू भी वही, टेम्परेचर भी वही, वॉल्यूम सिर्फ चेंज कर दो 40, तो अब आपके पास प्रेशर आता है 1.23 atm, जबकि उसके मुताबिक आपके पास प्रेशर था 9.85। अब आपके पास प्रेशर है 1.23 atm। प्रेशर चेंज हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर आपके पास चेंज हो जाएगा।
क्योंकि इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब ये प्रेशर चेंज होगा तो यही प्रेशर जब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P प्लस ए एन का स्केयर डिवाइड बाई वी का स्केयर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, जैसे पीछे हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ से प्रेशर निकाल के जब आप इन दोनों का माइनस करोगे तब ये वाली वैल्यू, इतना डिफरेंस नहीं आएगा प्रेशर में, डिफरेंस इससे कम आएगा, तो लेसेंट प्रेशर कम हो जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा उसका। बात पिक हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।